हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास के चैप्टर का लाइफ प्रोसेसेस जो है उसके कुछ कुछ पार्ट्स को, जिसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्गर इंटेस्टाइन, टाइगर या काउ? ये आपको समझाया हुआ भी गया है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। तो क्वेश्चन ये है कि टाइगर और काउ में से कौन ऐसा है जिसकी जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग होती है। तो इसका जो आंसर है वो है काउ। अब वो काउ क्यों है उसको हम समझेंगे। काउ हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये याद रखना है, इंटेस्टाइन भी दो तरह की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लॉन्ग इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन उसको बोलते हैं, नॉट लॉन्ग तो लार्ज इंटेस्टाइन। तो काउ हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी है, वो लॉन्गर है। अब लॉन्ग क्यों है? The length of the small intestine differs in various animal depending on the food they eat. तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफर करती है, अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब कि वो किस तरह का खाना खाते हैं उस पे ये चीज डिपेंड करती है। हर्बीवोरस जो होते हैं, यानी कि क्या होते हैं हर्बीवोरस? ग्रास ईटिंग। ये नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं खाते, मीट वगैरह नहीं खाते, ग्रास, फूल, पत्ते, झाड़ियाँ, ये सब चीजें खाते हैं। तो हर्बीवोरस ईटिंग नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट कि जो भी वो ग्रास खाते हैं या ग्रीन खाते हैं, पत्ती वगैरह, उसमें होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने के लिए, अब होता क्या है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, बड़ी होती है। मीट जो होता है वो कंपैरेटिवली लाइक सेल्यूलोज से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बहुत इजी है डाइजेस्ट करना। हेंस इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि टाइगर या लॉयन, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है। तो बेसिकली जो रीजन अभी हमें समझ में आया वो ये कि सेल्यूलोज जो होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए दे हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन हु हैव हर्बीवोर्स, राइट। काउ तो एक एग्जांपल है क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि टाइगर और काउ में से कौन सी ऐसी होती है जिसकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। बट आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा होपफुली कि ये जो कार्निवोर्स होते हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है छोटी क्यों होती है, और जो काउ होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी क्यों होती है। ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? यानी कि जो हम खाना खाते हैं या फूड डाइजेस्ट करते हैं उसमें सलाइवा का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द सलाइवा? सबसे पहली चीज तो खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है ताकि वो इजीली चला जाए बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट हो जाए। तो पहली चीज तो होती है सॉफ्ट तो करता ही है, मॉइस्टन खाने को गीला करता है, जो भी हम खाते हैं वो गीला हो जाता है, फिर इजीली वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द रीजन इज कि सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो ये तो हो गया पहला रीजन। नो, जब मैं बात करती हूँ दूसरे रीजन की, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, सलाइवरी नहीं, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करता है ये सलाइवरी एमाइलेज, जो भी कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आई एम होपिंग कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रिलीज होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, ये क्या फंक्शन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वहां से ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, रिलीज आउट होते हैं। दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। ये क्या करते हैं, समझ लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है, ठीक है, समझ, ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। अब ये तो शॉप दिखा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसको एकदम से इजीली डाइजेस्ट नहीं किया जाता। तो ये एंजाइम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर दे।
ठीक है, अब उसके बाद थर्ड आता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड इनटू मोनोसेकेराइड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड, एंड ये ग्लाइसेरॉल है, ये जो दिख नहीं रहा, ये क्या है, ग्लाइसेरॉल। अब आपको इसको भी समझा देती हूँ। देखो, जो कार्बो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना है, बहुत सारे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड हो गए, इसको मिला मिला के प्रोटीन बनता है। अब होता क्या है, इस फॉर्म में खाना जाता है, क्योंकि फॉर्म जो खाना होता है वो तो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमने एक ये पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ते हैं फैट्स इनटू फैटी एसिड, यानी कि समझ लीजिए ये हमारा यही चीज है, फैटी एसिड सिंपलर फॉर्म है, और बाद में मिलके ये क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। तो फैट्स को सिंपल फॉर्म में यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में ये एंजाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं। देन कम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर कौन सा एक बचा अभी तक, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू मोनोसेक्राइड। तो जो ये होता है ना, मोनोसेक्राइड का मतलब है सिंगल यूनिट। क्या मतलब है, सिंगल यूनिट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंगल सिंगल यूनिट में मोनोसेक्राइड में ये कन्वर्ट कर देता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, खाने को ऐसा बना देते हैं कि हम उसको डाइजेस्ट कर पाएं, और उसको सिंपल फॉर्म में वो बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई एम नाउ होपिंग कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डाइजेशन के मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी हैं, बट इस वीडियो में मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, प्लस इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। 10th साइंस प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कवर करूंगी, तो आप वो ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।